हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसके 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हमारा जो चैप्टर का नाम है, फोर्स होती क्या है सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो एक फोर्स होती क्या है? फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। ओके, सो जो हमारी फोर्स होती है या तो वो सिंपली एक पुश होती है या फिर पुल। क्यों होती है पुश और पुल? क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है फोर्स लगाने का। आप सोचिए, या तो आप किसी चीज़ को धकेल सकते हैं या फिर आप उसको खींच सकते हैं, और कोई भी तीसरा तरीका नहीं है जिससे आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हैं। सो फोर्स क्या है? या तो एक पुश है या फिर पुल है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फोर्स। अब फोर्स के टाइप होते हैं कुछ। फोर्स, व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज विच इट इज़ अप्लाइड। अब फोर्स किसी चीज़ पे हमने लगा तो दी, अब वो कर क्या सकती है जब हम फोर्स लगाएंगे, तो हम वो पढ़ते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, change the speed of an object, change the direction of motion, bring about a change in the shape of an object, cause some or all of these effects। तो जो फोर्स अगर हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है उस चीज़ पे। तो या तो वो मूव करा सकती है उस ऑब्जेक्ट को, या फिर उसकी स्पीड चेंज कर सकती है ना। किसी चीज़ की स्पीड भी तो चेंज कर सकते हैं हम अगर हम फोर्स लगाएंगे तो। और क्या क्या कर सकती है वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जो मोशन हो रहा है उस चीज़ का, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है? वो शेप चेंज कर सकती है। यही 4 चीज़ें वो कर सकती है। अब या तो वो ये सारे करेगी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर वो इनमें से कुछ करेगी। यही सारी चीज़ें हो सकती हैं फोर्स से, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। सो फोर्स हमारी 2 टाइप की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमारी फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट, जब 2 चीज़ों में कॉन्टैक्ट होएगा फिजिकली तभी वो फोर्स लग पाएगी। कैसे? चलो बताते हैं। फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स हैं जब किसी 2 चीज़ों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, वो तभी काम कर सकती हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी हमें 2 फोर्सेस बताई गई हैं, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताई गई है हमें मस्कुलर फोर्स। तो हम इसमें लिख लेते हैं, हमारी जो फर्स्ट फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स में वो है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या होती है पढ़ते हैं। मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। मैं सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो हमारी जो बॉडी है उसकी मसल्स से लगाई जाती है। अब ये जो हमारी मस्कुलर फोर्स है ये हमें बहुत सारी चीज़ों को करने में हेल्प करती है। जैसे ये हमें रनिंग में हेल्प करती है, वॉकिंग में, कुछ उठाने में, राइट, कुछ लिफ्ट करने में, पुश करने में और पुल करने में, धकेलने में और खींचने में। इन सभी चीज़ों में हमारी मस्कुलर फोर्स जो है हमारी हेल्प करती है। ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होती, ये एनिमल्स में भी होती है, क्योंकि उनके पास भी मसल्स होती है ना, इसीलिए। और ये सारी जो मस्कुलर फोर्स है ये किस लिए यूज़ होती है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे स्नेक है, डियर, डॉल्फिन, ह्यूमन, बेबी, बर्ड, ये सब क्या ये मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। मस्कुलर फोर्स हो गई। उसके बाद हमारी जो सेकंड फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो है फ्रिक्शन। इसको भी लिख लेते हैं हम, क्या है? फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या है? क्या ये फ्रिक्शन देखते हैं। जो हमारी फ्रिक्शन है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, अब फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स
that comes into play when an object moves or tries to move over another surface is called the force of friction or simply friction. तो हमारी फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स है जो तब लगती है जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती हैं या फिर उनके बीच मूवमेंट होती है या होने वाली होती है, राइट? तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो अपोज करती है चीज़ों को फिसलने से या एक दूसरे पर खिसकने से रोकती है, ठीक है ना, या फिर उनकी मूवमेंट को स्लो कर देती है. तो वो है हमारी फ्रिक्शन. अब एक बात है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. और ये क्यों होती है फ्रिक्शन? होती क्यों है ये फ्रिक्शन? क्योंकि कोई भी जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से चिकना नहीं होता. जैसे ये दिखा है हमें, दोनों सरफेस हैं कोई दो चीज़ों के, ये चिकने हैं नहीं ना, इरेगुलरिटीज़ होती हैं हर किसी चीज़ के सरफेस में, पूरी तरह से चिकनी नहीं होती कोई भी चीज़. उन पर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो दोनों चीज़ आपस में अटक जाती हैं. जैसे हमें दिखाया गया है फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज़. जो इरेगुलरिटीज़ हैं सरफेस में वो दोनों अटक जाती हैं दोनों उसी में. तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन के बाद पढ़ते हैं हम हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये भी हम लिख लेते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ हमारी जो फोर्स है वो है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमारी हैं उसमें कई सारी फोर्स आ जाती हैं. हमें हमारी बुक में 3 पढ़ाई गई हैं. तो जिसमें से सबसे पहली क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. अब ये भी हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे सब कुछ याद करना. तो हमारी जो फर्स्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो क्या है? मैग्नेटिक. अब मैग्नेटिक जैसा नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट से कुछ लेना देना होगा इसका. सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिनमें कोई चीज़ों में कॉन्टैक्ट नहीं होता. जैसे अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी, उसमें जब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेंगी तभी वो फोर्स काम करेगी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिना दोनों चीज़ों के कॉन्टैक्ट के ही ये फोर्स लगती है. जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जब दो मैग्नेट एक साथ रखे जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, दूर से ही बिना टच करे करेंगे ना. और अगर हम दोनों के सेम पोल्स एक साथ रख दें तो वो रिपेल करेंगे. बट अगर हम डिफरेंट पोल्स रखें, नॉर्थ और साउथ पोल रखें, तो वो अट्रैक्ट करेंगे. अब वो जो फोर्स लग रही है उन दोनों में वो है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के होती है. अब ये तो हो गई हमारी मैग्नेटिक फोर्स. अब मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इसे भी पहले हम लिख लेते हैं. हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है ये भी. सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारी, पढ़ते हैं. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं. सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप ऑन देयर सर्फेसेस. दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस as they do not move by themselves. अब मतलब क्या हुआ इसका? जो अगर समझ लीजिए हमने दो चीज़ें ली और उन दोनों को आपस में रगड़ा, अब उनका जो सरफेस है दोनों चीज़ों का वो चार्ज हो जाएगा, उस पर कुछ चार्जेस आएंगे और उन चार्जेस को ही हम सिंपली कहते हैं स्टैटिक चार्जेस. अब जो चीज़ें चार्ज हुई हैं उन्हें हम बोलेंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. एज सिंपल एज इट इज़. बहुत ईजी था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला ये. अब हम पढ़ते हैं the force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is called electrostatic force. अब जो फोर्स लगाई जाती है एक चार्ज्ड बॉडी के द्वारा, किस पे? या तो एक चार्ज्ड पे या फिर अनदर चार्ज्ड बॉडी पे, उसे ही हम सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ये हो गया हमारा. उसके बाद जो हमारी थर्ड फोर्स बताई गई है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो भी हम लिख लेते हैं. क्या है हमारी? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी भी कहते हैं हम इसे. तो ग्रेविटी के बारे में सबको पता है. क्या होती क्या है ग्रेविटी? ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ पे होती है, वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींच लेती है. अर्थ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. जैसे
कोई बच्चा ये इरेजर छोड़ रहा है, तो ये इरेजर नीचे क्यों गिर रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही? ये नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। जैसे ये है, पेड़ से कोई फ्रूट गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा ऊपर? क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी बाकी एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, जिसे हम क्या कहते हैं, और ग्रेविटी भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी। तो ये भी बहुत सिंपल था। उसके बाद हम देखते हैं वेट एंड इट्स मेजरमेंट में। अब वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का वेट क्या होता है? वेट वो होता है जितनी फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वो उसका वेट कहलाएगा। बहुत सिंपल था। अब वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। हमें याद रखना होगा क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा एक स्प्रिंग है जिससे हम वेट को मेजर कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है स्प्रिंग बैलेंस की, ये बहुत इजी है। इसके आगे हम देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया गया है जहाँ पे हमें बताया है कि किसी चीज़ का मास क्या है और वेट क्या है, अलग अलग प्लैनेट्स पे वो क्या हो जाएगा। जैसे सबसे मेन है हमारा मून का। अर्थ पे जो वेट होगा किसी चीज़ का, वो मून पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। जैसे अगर कोई चीज़ है उसका वेट अर्थ पे है 60 kg, 60 kg मान लिया हमने, किसी चीज़ का वेट यहाँ पे 60 kg है। अब जब वो चीज़ अर्थ से जाएगी मून पे, कहाँ जाएगी? मून पे, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? उसका 1/6 हो जाएगा, जो कि कितना होगा? 10 kg। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, किसी भी चीज़ का वेट अगर अर्थ पे जितना भी है वो मून पे जाके कितना हो जाएगा? उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज़ थी। उसके आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पास है अपथ्रस्ट या फिर बोएंट फोर्स। उसे क्या क्या है, क्या ये चीज़? ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं हम। ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है, अपथ्रस्ट, या फिर हम अपथ्रस्ट को ही दूसरा और क्या कहते हैं? बोएंट फोर्स। स्पेलिंग क्या होती है? BUOYANT, बोएंट फोर्स। अब ये है क्या अपथ्रस्ट या फिर बोएंट फोर्स? ये होती क्या है? तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, all liquids apply a similar force. The force applied by a liquid on an object in the upward direction is known as upthrust or buoyant force. तो क्या है अपथ्रस्ट या फिर buoyant force? यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। कोई प्लास्टिक की बोतल ली हमने और उसे पानी की एक बकेट में डाल दिया। अब वो फ्लोट क्यों कर रही है? वो सिंक क्यों नहीं कर रही? वो डूब क्यों नहीं जाती? वो फ्लोट इसलिए कर रही है क्योंकि उसके ऊपर जो पानी है ना, वो अपथ्रस्ट लगा रहा है, buoyant force लगा रहा है। पानी या फिर कोई भी लिक्विड, हर चीज़ पे जो भी उसके ऊपर आती है, वो एक बायंट फोर्स लगाता है उसके ऊपर। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसे ही हम सिंपली अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स कहते हैं। अब कुछ चीज़ें सिंक क्यों हो जाती हैं? उन पे भी तो ये फोर्स लगती है। बिल्कुल सही, उन पे भी ये फोर्स लगती है, लेकिन उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इस बायंट फोर्स से ज़्यादा होती है। सिंपली उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो चीज़ें डूब जाती हैं। बाकी नहीं डूबती क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है और बायंट फोर्स उनकी ज़्यादा होती है। पानी जो बायंट फोर्स लगाता है वो ज़्यादा होती है। सो एज सिंपल एज इट इज़। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है बुक में, थोड़ी सी उसका फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे हमें सारी फोर्सेस अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो हमारा ये है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। अब हमें मैच करना है। तो सबसे पहले कॉलम ए में जो टाइप ऑफ फोर्सेस दिए हैं और कॉलम बी में उनके एग्जाम्पल दिए हैं। पहले कॉलम ए पढ़ते हैं। हमें कितनी फोर्सेस बताई गई थी वो सारी इसमें है। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन सभी के हमें एग्जाम्पल ढूंढने हैं। फर्स्ट है हमारा मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स इनमें से क्या होगा? बी होगा, अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। जब कोई बच्चा अपना स्कूल बैग उठा रहा है तो उसकी मसल्स का यूज़ कर रहा है ना, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, मसल का यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए ये मस्कुलर फोर्स होगी, अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। देन सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा?
ई, अ कंपस नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। जो कंपस की जो नीडल होती है वो क्या होती है, आयरन की होती है, राइट। मैग्नेटिक फोर्स लगती है तभी वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। देन वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इनमें से कहाँ होगी, ये होगी ए, अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। क्यों, अब एक क्रिकेट बॉल है मान लो, और वो घूमती हुई जा रही है, किसी ने बैटिंग करी है, वो तुरंत बाउंड्री लाइन को छूने से पहले कैसे रुक गई, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगी है, फ्रिक्शन लगा है, वहाँ जो ग्राउंड है उसने फ्रिक्शन बनाया तभी वो रुकी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी को पता है, अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, सी, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। कोई भी फल पेड़ से गिरेगा तो नीचे आएगा, ग्रेविटी उसे खींचेगी, इसीलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होगा, बैलून रब्ड ऑन वूलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स, ठीक है। जब बैलून, दो बैलून लिए और उन्हें वूलन क्लॉथ पे रगड़ा तो क्या करेंगे, वो हेयर स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना वूल पे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सो यही था हमारा चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सो आई होप आप सभी को इससे समझ आ गया होगा ये सब कुछ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।